बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस न्यू वीडियो। हमने ये कोर्स अपना बहुत देर पहले शुरू किया था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से इसको हमने स्टॉप कर दिया था, पॉज कर दिया था। रीज़न ये थी कि नोट्स वगैरह बनाना और उसको बार बार ऐसे अपलोड करना ये काफ़ी मुश्किल हो गया था। कुछ हमने टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से कवर किए थे, वेरिएबल्स, इफ़ एल्स, जो हमने स्टार्ट एक देना होता है अपने स्टूडेंट को, वो काफ़ी बेहतरीन था। तो इफ़ एल्स वगैरह हमने छोटा सा कैलकुलेटर बनाया था, उससे लूप्स हमने कवर कर लिए थे अपने। तो ये नोट्स को कंटिन्यू रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। लेकिन आज से मैं इस कोर्स को दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन टू बी वेरी सैड हम इसको विदाउट नोट्स करेंगे। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इतना अच्छा पढ़ाऊँ कि आपको नोट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इसको वैसे अपने तरीके से जो इंपॉर्टेंट है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये आता जाएगा और आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर, आज से हम इसको शुरू करेंगे दोबारा से। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद मुझे बीच में ऐड करना चाहिए था, वेरिएबल्स। जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे आपकी डाटा टाइप्स भी बतानी चाहिए थी कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स का वेरिएबल बन सकता है, मतलब आप किस टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था कि आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, मतलब आप एक बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपना इंटीजर रखवा सकते हैं। तो इस तरह मुझे डिटेल में आपको बताना चाहिए था कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स और होती हैं। इस वीडियो के अंदर हम उन डाटा टाइप्स को देखेंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो को, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर सेटअप करवाया था, हाउ टू सेटअप विजुअल स्टूडियो। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगा। एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाऊँगा मैं अपना। नेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ से। इस प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अगेन इस प्रोजेक्ट का नाम अपने कोर्स से रिलेटेड ही दूंगा। तो सी प्लस प्लस वीडियो 6। ठीक है, इसको मैं आगे क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी सोर्स फाइल बनाऊंगा एज यूजुअल, जो हमने बनानी होती है, जिसके ऊपर अपना कोड लिखेंगे हम। उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई थी, वो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ए। आप इस तरह डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन आप अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली सोर्स फाइल के ऊपर जाएंगे, अपना राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और ऐड करके न्यू आइटम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपने बी श्योर कि यहाँ पे .cpp फाइल ही हो। ठीक है, फाइल नेम की जगह आप अपनी फाइल का नेम लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली सिर्फ इसको source.cpp कर देता हूँ। आप कोई भी नेम इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये अब हमारी कोड स्पेस बन गई, जहाँ पे हम अपना प्रॉपर कोड लिखेंगे और उसको रन करेंगे। अभी यहाँ के लिए मैं इस टर्मिनल को भी क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर ये आप क्लोज कर देते हैं और आपको रिटर्न नहीं लाना आ रहा, तो आपको उसकी भी मैं शॉर्ट की बताता हूँ। कंट्रोल प्लस ये सेमीकोलन आप प्रेस करेंगे तो आपके वापस आ जाएगा। खैर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से नजर आए। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे बॉयलर प्लेट बनाऊंगा, मतलब जो आपको कोड लिखने से पहले आपको सिंपली जो लिखना होता है क्या है, वो सिंपली हैश इंक्लूड IOStream। ये सिंपली आपको शुरू में लिखना पड़ता है। अब इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं और ये आप क्यों इंक्लूड करते हो IOStream वगैरह को, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लें कि आपकी बेसिक चीज़ है कि आपको ये इंक्लूड करना ही है। ठीक है, आपको अपना बेसिक कोड लिखने के लिए ये करना पड़ेगा। अब आपको क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, इंट मेन। और इस फंक्शन के अंदर अगर आपको ये सारी चीज़ें, फंक्शंस, लाइब्रेरीज, इस तरह के वर्ड्स आप सुनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ें हैं, तो आपने इनके बारे में बेफिक्र रहना। हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन ये एडवांस है, इसलिए पहले अपनी बेसिक्स को देख रहे हैं, फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो डायरेक्टली अगर आप फंक्शंस वगैरह को सर्च करने बैठ जाते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, लाइब्रेरीज क्या हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि आपको ये आपका बॉयलर प्लेट है, मतलब जब भी आपने कोड लिखना है तो आपको इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें जो मैंने अभी कोड लिखा है, ये आपको सारा का सारा सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपका बॉडी होती है, आपकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आपकी बॉडी ख़त्म होती है। इसी के अंदर आप भी जो भी लिखते हैं, आपका प्रोग्राम होता है, वही आपका रन करता है। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था वेरिएबल बनाने का। क्या होता है कि आप पहले उसकी डाटा टाइप लिखते हो कि उसके अंदर कौन सा डाटा रखा जाएगा। सिंपली अगर मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और आगे मैंने सेमी कोलन लगा दिया। इसका मतलब ये है कि मैं अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम a है। ठीक है, ये इसका a नेम है और ये इसके डाटा टाइप है, मतलब इसके अंदर मैंने एक इंटीजर रखवा दिया। अगर ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इसके अंदर मैं अब बूलियन रखवा सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं रखवा तो सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर स्टोर नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बॉक्स बनाया ही इसलिए कि उसके अंदर इंटीजर रखा जाए। ठीक है, अगर मैं इसको सी आउट करवा के देख लेता हूँ, सी आउट करवाता हूँ मैं a को, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं डिबगिंग के विदाउट करूँगा, विदाउट डिबगिंग, क्योंकि अगर मैं डिबग के अंदर चले जाता हूँ तो वो जाहिर बात है टाइम ज़्यादा लेगा। मैं सिंपली इसको रन करूँगा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन कर गया और हमने देखा कि हमारा 10.10 हमने डाला था एक अपने वेरिएबल
के अंदर, लेकिन वो यहाँ पर तो सिर्फ 10 प्रिंट हुआ है। इसकी वजह यह है कि आपने अपना डाटा टाइप जो दी है वेरिएबल की वो एक इंटीजर है, मतलब कि आपने उसको बताया कि मैं आपको एक इंटीजर पास कर रहा हूँ, लेकिन आप पास क्या कर रहे हो 10.10, आपने डेसिमल का यूज़ कर लिया और ये एक डेसिमल नंबर है। आपने अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में ये पढ़ा होगा डेसिमल नंबर और सिंपल नंबर में क्या फ़र्क होता है। तो ये आपने एक डेसिमल नंबर उसको दिया कि आप मेरे इंटीजर वेरिएबल के अंदर आप उसको स्टोर कर दो, तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने इसकी डाटा टाइप भी आपने इंटीजर बताई है। अगर डेसिमल नंबर वाला डाटा आपको सेव करना है तो आप किस तरह करेंगे? वो आप सिंपली इसकी डाटा टाइप को चेंज कर देंगे। आप उसके लिए दो डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल, लेकिन इन आप ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ करेंगे वो डबल ही करेंगे, क्योंकि डबल के अंदर आपकी रेंज वगैरह थोड़ी इंक्रीज़ कर जाती है। बाकी इसको डिटेल में भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। प्रिसिजन आप सेट कर सकते हैं, इसको भी आप बाद में देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर हैं, इतने ज़्यादा हैं, और आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरे 2 या 3 आपको सिर्फ शो हों या 3 से ज़्यादा हों, तो आप इसकी प्रिसिजन सेट कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने अगर इतना बड़ा नंबर सेव कर लिया तो आपको सारा नहीं दिखाएगा, आपको प्रिसिजन सेट करना पड़ेगा। अगर मैं इतना कर लेता हूँ 10.100 मैंने सेव किया, बल्कि अगर मैं पिछली एग्जांपल ही देखता हूँ 10.10 और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने ये प्रोग्राम रन किया तो देखें आपकी सिंपली 10.1 आपका रन कर रहा है। अब 10.1 क्यों रन कर रहा है? इसकी वजह यह है कि आपके प्रिसिजन के बाद जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है वहाँ पे अगर एंड पे आपका 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। ये मैथ का रूल है एक, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10.1 के अलावा 10.10 के अलावा आप लिख देते हैं 10.2 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। राइट मोस्ट साइड पे आपका 0 खत्म हो गया, अब आपका 2 आ गया वहाँ पे। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, यहाँ से क्लोज करके दोबारा इसको रन करूँगा तो मेरी ये तीनों वैल्यूज़ मुझे शो कर देगा। तो ये देखें 10.102 शो हो गया। अगर मैं इसके जगह डबल की जगह फ्लोट भी कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको फ्लोट भी करके दोबारा से रन करता हूँ तब भी मुझे सेम यही रिजल्ट मिलेगा। देखें मुझे सेम वही रिजल्ट मिला है 10.102, ठीक है। अगर आपने यहाँ से 2 को हटा दिया तब आपने देखा कि आपको क्या शो हो रहा था 10.1 सिर्फ। वो आपका एक बेसिक मैथ का रूल है, आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि अगर आपका डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसका राइट मोस्ट पे अगर 0 आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने ये फ्लोट का देख लिया। अगर इसके अंदर एक और डाटा टाइप होती है, वो कौन सी डाटा टाइप होती है कि आपने जैसे अब इफ एल्स तो आपने पढ़ लिया हुआ, ठीक है। आपको क्या चाहिए होता है इफ एल्स के अंदर? अगर आप इफ का ब्लॉक लिखते हो तो उसके अंदर आप एक ब्रैकेट डालते हो जिसके अंदर आपको क्या चाहिए होती है? कंडीशन चाहिए होती है। वो कंडीशन आपकी ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। आप उसको किसी भी तरह कर सकते हो। अगर आप लिख देते हो a <2 और आप ऊपर a डिफाइन कर देते हो कि इंटीजर a इज इक्वल टू 0, आप नीचे जाके अगर आप करते हो इफ a <2 तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, ठीक है। अब ये फॉल्स और ट्रू ये भी एक डाटा टाइप है। आप इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर आप बाय डिफॉल्ट भी सेव करवा सकते हो। वो किस तरह कि आप इस इंटीजर डाटा टाइप को हटाकर आप लिख दो कि सिंपली बूल मतलब ये बूलियन डाटा टाइप है, बूलियन। अब ये मैं यहाँ पे कमेंट टाइप करता हूँ बूलियन डाटा टाइप। आपने ए के अंदर बूलियन डाटा स्टोर करवा दिया। अच्छा, आपने एक बूलियन डाटा के अंदर अगर आपने 0 डाला है तो ये क्यों आपको कोई एरर क्यों नहीं दे रहा? और आपका सिंपली देखना रन भी करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ ए और सिंपली यहाँ पे ए को प्रिंट भी करवा रहा हूँ, अगर ए को मैं यहाँ पे कंडीशन बना के डाल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। अगर मैं इसके अंदर ए को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, मतलब कि अब ये मेरी बॉडी के अंदर है, इफ़ की बॉडी के अंदर है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब मेरा ये ए प्रिंट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा कुछ भी प्रिंट आउट नहीं होकर आया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अगर आप सिक्वेंशियली रन करते हैं इसको देखें तो आपने पहले एक बूलियन डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने 0 रखा। उसके बाद आप गए हैं सिंपली अपनी कंडीशन चेकिंग के अंदर, आपने इफ़ के अंदर देखी कंडीशन आपको सिंपली क्या मिली? ए। अब ए तो कोई बाय डिफॉल्ट कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया कि आप बूलियन अगर आप यूज़ करते हो तो वो या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो आपने सिंपली अगर ए को देखा तो वो उसने देखा अगर वो फॉल्स हुआ तो इसलिए उसने इसको प्रिंट नहीं किया। अगर वो ट्रू हो जाता तो जाहिर बात है वो सी आउट को ए को ज़रूर प्रिंट कर देता। अगर मैं इसको ए को हटा के मैं कुछ और ही लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रनिंग लिख देता हूँ, अगर मैं अब यहाँ पे रन करता हूँ तो मुझे सिंपली वही रिजल्ट मिल जाएगा जो मुझे पहले मिला था। अच्छा, ये क्यों नहीं प्रिंट आउट हो रहा? अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि बूलियन के अंदर आप या 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, ठीक है। सिंपली ये है तो इंटीजर ही है 0 और 1, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसका मतलब ये होता है कि 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। अगर मैं देखना यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 कर देता हूँ तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, कंडीशन मेरी ए क्या हो चुकी
किया ट्रू, क्योंकि मैंने इसके अंदर 1 रख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो सिंपली मैं देख सकता हूँ कि मेरा ये प्रिंट होकर आ रहा है रनिंग। अब ये वजह क्या बनी, वजह सिंपली ये बनी कि मेरी कंडीशन जो ए के अंदर मैंने स्टोर करवाई है वो मैंने 1 करवाई है, और वो 1 क्या है मैंने आपको बताया वो ट्रू के लिए यूज़ होता है। अगर मैं 1 से ऊपर भी कोई भी वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ ना, 1 5 2 जो भी इंटीजर स्टोर करवा देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ से क्रॉस करूँगा और दोबारा अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सिंपली आप देखोगे अभी भी मेरा ये रन करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर 0 का मतलब फॉल्स होता है, और 0 से अपवर्ड जो भी होते हैं 1 2 3 4 वो सारे आपको ट्रू कंसीडर किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, -5 कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। पुराने को डिलीट कर दिया और अब मैं इसको दोबारा से रन करने की कोशिश करता हूँ, तो आपने देखा स्टिल ये रन कर रहा है। ठीक है, ये माइनस साइन को इसने इग्नोर कर दिया। तो आपने क्या चीज़ नोट की कि सिर्फ और सिर्फ 0 का मतलब आपका क्या होगा, फॉल्स। उसके अलावा जितने भी नंबर होंगे, जो भी नंबर आप ए बूलियन के अंदर डाल दोगे सिंपली उसका मतलब होगा ट्रू। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसके अंदर कोई करैक्टर भी डाल दोगे उसका मतलब भी ट्रू होगा। लेकिन फिलहाल अभी आपने उसके अंदर नहीं जाना, करैक्टर अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ वो क्या होता है। लेकिन अगर आपने सिंपली बूलियन डाटा टाइप देखी, उसके अंदर आपने इंटीजर डाल दिया 0 के अलावा कोई, तो आपकी कंडीशन वो क्या होगी, ट्रू होगी। अच्छा, अगर मैंने इसके अंदर कोई इंटीजर नहीं डालना, अगर मैं सिंपली बताना चाहता हूँ, सिंपली मैं कहना चाहता हूँ या बूलियन या ट्रू है या फॉल्स है, तो आप सिंपली उसके लिए क्या लिख सकते हैं, ट्रू। अगर आपने ट्रू करना है इसको तो आप ट्रू लिख सकते हैं, और अगर आपने फॉल्स करना है तो आप सिंपली इसको फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बूलियन के अंदर। अब मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो क्या चीज़ ये रन होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो देखना आपकी ये रनिंग आपका प्रिंट होकर नहीं आएगा। ठीक है, देखें आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होकर आया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन को फॉल्स कर दिया, और वही कंडीशन मैं अपनी इफ़ के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, और उसको यहाँ पे फॉल्स मिला है, और फॉल्स से उसने डायरेक्टली देखा। तो अगर जब फॉल्स मिल गया तो उसको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसने यहाँ से एग्जिट कर दिया। एग्जिट के बाद उसको कुछ मिला ही नहीं और उसने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। अगर मैं यही फॉल्स की जगह ट्रू कर देता तो ऑब्वियसली मेरा रनिंग प्रिंट होकर आ जाता। ठीक है, एक तो कंडीशन ये होगी। अब ये हो गई आपकी बूलियन डाटा टाइप। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हमने पहले पढ़ी थी इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर के बाद हमने पढ़ी थी डेसिमल डाटा टाइप। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, डेसिमल डाटा टाइप के लिए आपने डबल और फ्लोट पढ़ा था। उसके बाद अब आपने ये बूलियन डाटा टाइप पढ़ ली। अच्छा, बूलियन के बाद आप एक डाटा टाइप देखेंगे, करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर्स के अंदर अगर आपको थोड़ा सा नाम सुनकर ही पता लग रहा होगा कि करैक्टर्स क्या होते हैं, सिंपली ABCD अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं आप उसको करैक्टर्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करैक्टर अगर मैं पूरा लिखूंगा तो वो जाहिर बात है आपको एक कीवर्ड ही लिखना पड़ेगा ना अपने डाटा टाइप्स को स्पेसिफाई करने के लिए। तो C++ के अंदर आप करैक्टर डाटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ 4 लिखते हो, 4 कह लो, खैर कह लो, जो भी है। खैर, आप ये करैक्टर डाटा टाइप की एक कीवर्ड लिखा आपने पीछे, और उसी तरह सिंपली आपने अपना वेरिएबल बना लिया। मैं अपना वेरिएबल बना देता हूँ A=। अब आपको जो करैक्टर आपको स्टोर करवाना होता है किसी भी वेरिएबल के अंदर, अब किसी भी करैक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल के अंदर आप सिंपली कोई भी अल्फ़ाबेट स्टोर इसी तरह नहीं करवा सकते। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ J है तो ये करैक्टर, लेकिन ये मुझे क्यों यहाँ पे एरर दे रहा है, इसकी वजह ये है कि उसको ये लग रहा है कि J कोई आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब कोई वेरिएबल है, ठीक है, जो कि जो अनडिफाइंड है, यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, वो सिंपली J को समझ जाए कि आपने कोई वेरिएबल इस नाम का बनाया है तो आप वो पास कर रहे हो। लेकिन हमने तो J नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया, हम तो चाह रहे हैं कि इसको हम कोई करैक्टर पास करना चाह रहे हैं J को। ये हम A के अंदर J रखवाना चाह रहे हैं जो कि एक करैक्टर हो। तो हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं कि आप सिंगल कोटेशन के अंदर अपना J लिखेंगे। जब आपने ये सिंगल कोटेशन लगा दी और उसके अंदर आपने J लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसको ये पता लग गया कि ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसने मुझे एक करैक्टर पास किया है जो मुझे करैक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। अगर मैं सिंपली इसको जाके सी आउट कर देता हूँ, सी आउट करता हूँ अपने A को, अब मैं इसको रन करता हूँ तो उसने मुझे सिंपली जो मेरा करैक्टर था, मेरे करैक्टर डाटा टाइप के अंदर वेरिएबल के अंदर A के अंदर जो पड़ा हुआ था वो J, उसने सिंपली मुझे उसको प्रिंट करवा के दे दिया। अगर मैं इसको बगैर कोटेशन के लिख रहा था तो वो इसको क्या अज्यूम कर रहा था, एक वेरिएबल का नेम अज्यूम कर रहा था। अगर मैं इसको बगैर कोटेशन के लिख देता हूँ तो ये एक वेरिएबल अज्यूम करेगा कि ये एक वेरिएबल मुझे पास किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और करैक्टर बना लेता हूँ J=, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ K। ठीक है, और अब मैं इस J को पास कर रहा हूँ A के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं A के अंदर K को डायरेक्टली, आप इस तरह अज्यूम करें कि आपने J बनाया, J के अंदर आपने K को रख दिया, करैक्टर को रख दिया K, और आपने एक और करैक्टर बना दिया A, और A के अंदर आपने J की वैल्यू रख दी। अब वो एक J को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, अब वो एक करैक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा क्योंकि आपने डबल कोटेशन इसके अंदर नहीं लगाई। अब अगर आप इसको रन करते हैं
लास्ट प्रीवियस वाले को क्लोज किया और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या बन चुकी है, जो जे के अंदर था। वो किस तरह बना कि जे के अंदर आपने के को स्टोर करवाया, अब आपने जे के अंदर जो पड़ा था वो आपने ए के अंदर स्टोर करवा दिया, क्योंकि आपने जे को विदाउट कोटेशन के लिखा तो उसने इसको वेरिएबल कंसीडर किया और उस वेरिएबल की वैल्यू को उसने स्टोर करवा दिया किसके अंदर, ए के अंदर, और सिंपली उसको ए को प्रिंट आउट कर दिया जिसकी वैल्यू क्या थी, के। लगता है काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन इसको हम एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि करैक्टर डेटा टाइप के अंदर आपको जब भी कोई करैक्टर डालना होता है, सिंपली आपने इतना याद रखना है कि करैक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर जब भी आपने कोई करैक्टर डालना है तो उसको सिंगल कोटेशन से आपने उसको रैप करना है। किस तरह, जिस तरह इसको किया हुआ के को, अगर आप विदाउट कोटेशन के इसको इस तरह लिखेंगे तो वो इसको एज एन वेरिएबल अज्यूम करेगा। ठीक है, सिंपली ये था करैक्टर डेटा टाइप। अब आपने पढ़ ली इंटीजर डेटा टाइप, जिसके अंदर आप इंटीजर की वैल्यू मतलब 1 से 10 जो भी आप उसको स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आपने डबल और फ्लोट देख लिया, जिसके अंदर आप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आपने बूलियन देख लिया, जिसके अंदर आप ट्रू या फॉल्स को स्टोर कर सकते हो। एज एन इंटीजर भी कर सकते हो, एज एन इंटीजर करोगे तो 0 आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, और 0 के अलावा जो भी आपके इंटीजर्स होंगे वो आपके बन जाएंगे ट्रू। और अगर आप एज अ कीवर्ड स्टोर करना चाहते हो तो आप सिंपली ट्रू और फॉल्स का यूज कर सकते हो। और उसके बाद हमने देखा अपनी करैक्टर डेटा टाइप को। करैक्टर डेटा टाइप के अंदर आप सिंपली एक करैक्टर को रखवा सकते हो, लेकिन हमने उसके अंदर एक चीज देखी कि आप करैक्टर को सिंपली पास नहीं कर सकते, आप उसको सिंगल कोट से रैप करेंगे। ठीक है, ये थे आपकी डेटा टाइप्स इन C++। अब इसके आगे भी आपको कुछ डिफरेंट डेटा टाइप्स भी मिल सकती हैं, लेकिन ये थी बेसिक डेटा टाइप्स। अभी हम इसी का यूज़ करते हुए अपने सारे अगले प्रोग्राम्स को करेंगे। अब इनके अंदर ये किस तरह स्टोर होते हैं और ये करैक्टर का साइज़ क्या होता है, बूलियन का साइज़ क्या होता है, ये एक एडवांस चीज़ है। और जब हम अपने इंटरव्यू पोर्शन को देखेंगे इस कोर्स के, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बूलियन का डेटा टाइप कितने बाइट्स का स्टोर होता है, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कितने बाइट्स स्टोर होते हैं, एसेक्टर एंड एसेक्टर, ये सारी इंटरव्यूज़ की चीज़ें हैं, तो हम इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमने बेसिक वो देख लिया कि जो हमारी बेस बना देंगे और हम कोर्स को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई भी चीज़ आपको ना पसंद आई हो या कंफ्यूजिंग लगी हो आप उसको सिंपली कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको सिंपली कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।